नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चौहान आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बात करते हैं निफ्टी की। अभी निफ्टी कैसे चल रहा है, आज क्या हुआ, इंट्राडे में कैसे कैसे मूवमेंट हुई एंड कल हमें या फिर आने वाले दिनों में क्या देखने को मिल सकता है। चार्ट पे जब हम देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा एक चीज। जब यहाँ पे लो बना था और जो ये लो है, ये इससे ये वाला लो इसके ऊपर है, ये वाला हाई इस हाई के ऊपर है। तो अगर हम इस हाई के ऊपर कहीं से भी यू टर्न मार जाते हैं, ठीक है, तो हम एक थोड़े से पॉजिटिव ट्रेंड में हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ये हाई है ये अभी भी मेंटेन है, हम इसी के नीचे हैं, बट स्टिल एक पॉजिटिव ट्रेंड में हो जाएंगे। अब इसके ऊपर जाने की यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है? ऑलरेडी 0.6 को ये तोड़ चुका है, जो कि एक नेगेटिव व्यू होता है कि अगर 0.6 का मार्क टूट गया फिबोनाची पे, मीन्स वो नेगेटिव ट्रेंड हो गया है। बट स्टिल अगर ये यहाँ से ऊपर आ जाए तो हम पॉजिटिव मानेंगे। ये मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। अब बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म में, एक दो दिन में, अगले वीक में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है। ये जानने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा पहले वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे जो हमारा प्राइस एक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारे सपोर्ट्स ये हैं। सपोर्ट्स हमारे 24,400 एंड 350 का लेवल्स हैं। तो ये 50 पॉइंट का सपोर्ट है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करना चाहिए। बट अगर यहाँ पे मार्केट आ जाता है तो जो मैंने अभी आपको बताया था वो हमारा एक अपर हाई नहीं रहेगा एंड फिर से हम या तो ट्रिपल बॉटम बना रहे होंगे या फिर इसे नीचे तोड़ के नीचे जा रहे होंगे। अब ये चीज़ प्रेडिक्ट करनी बहुत मुश्किल है कि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे या फिर ब्रेक डाउन करके नीचे जाएंगे। ये हम लेवल्स बना के रखते हैं अपने आप को। हमें एक की लेवल्स मार्क करके रखनी होती है जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेंड प्रेडिक्ट करते हैं एंड उसके आगे का ट्रेड प्लान करते हैं। डेली चार्ट पे जो मैंने अभी आपको बताया था, अब क्योंकि ये वीकली सपोर्ट तो है ही, तो ये डेली सपोर्ट भी है, तो ये सपोर्ट तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉजिटिव होने के लिए कि अगर ये यहाँ से कहीं से भी ऊपर हो जाता है तो हम एक थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे निफ्टी पे। और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ट्रेंड लाइन मेरी कहीं यहाँ पे आ रही है। सो अभी इसमें थोड़ा सा और गैप है। अगर यहाँ से भी ये चला जाता है तो भी हम थोड़ा अच्छा रहेंगे। 3 AM में हमारा 20 एंड 50 AM में ऑलरेडी क्रॉस्ड हो चुका है, 200 AM में नीचे है, तो डेली पे यहाँ पे और कुछ सपोर्ट हमारा नहीं है। अब और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। बस एक चीज मेरे को दिख रही है, वो है ये शार्प फॉल। ये शार्प फॉल, इतना शार्प फॉल या इतना शार्प बाउंस, ठीक है, ये इतना स्टेबल नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो मुझे अगर किसी चीज़ पे डाउट है तो वो है ये कैंडल्स, ये रेड कैंडल कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 6 7, आज 7वीं है। अगर ये हटा दें तो आज 6वीं कैंडल है, आज 6th कैंडल है, ठीक है। एंड अगर आप हिस्ट्री में जाके डेटा चेक करोगे तो लगातार 6 कैंडल्स के बाद नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन बनती हुई हमें दिखाई देती है और जिसमें हमें मूव भी अच्छा मिलता है। सो अगर उसकी बात की जाए तो इसके बाद हमें आज, अगर अभी हम क्लोजिंग पे हैं, क्लोजिंग ऑलरेडी हो गई है, 1 मिनट हमारा बचा हुआ है, तो इसके बाद हमें एक पॉजिटिव कैंडल दिखनी चाहिए। एंड पॉजिटिव यहाँ से अगर इस क्लोजिंग से अगर 1% की भी होती है, ठीक है, तो हमारा 920 के हम लेवल्स पे जाएंगे, जिसमें हम इसके जो प्रीवियस डे का हमारा लो था उसके भी ऊपर जाते हुए देखेंगे। ये हमारा हो गया कि एक प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अब हम 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। ये शार्प फॉल आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये एकदम ऐसे लग रहा है कि फेक है, ये पूरा फेक लग रहा है, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है, ये फेक नहीं है, क्योंकि ट्रम्प ने कुछ टैरिफ्स का किया है, कुछ 100% हेल्थ केयर पे लगाया है एंड किचन एसेसरीज और बाकी सब पे भी कुछ 50 एंड 25% अलग से लगाया है। सो उसका ये थोड़ा इम्पैक्ट है। अब चलते हैं कि हमें कैसे कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर मैं बात करूं आज की, ठीक है, तो शायद आज ही वो आई है, तो शायद आज ही ट्रम्प की अनाउंसमेंट आई है जिसमें हम आज 0.8% डाउन है, ठीक है। तो इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद 1% डाउन होना मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। अगर हम ये बड़ी कैंडल भी लें तो 1.5% है, ठीक है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता है। ऊपर से हम यहाँ से बहुत अच्छे से रैली कर रहे थे। अब ये रैली के अगर 0.6 पे रुक जाता तो मुझे बड़ी खुशी होती, हम ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में दिख रहे होते क्लियरली, बट क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे जाके रुकता है। आज BTST का मैं कुछ नहीं
बोल सकता क्योंकि मार्केट एक ऐसे उसमें है, जो भी आज BTST लेके गए होंगे, अब वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज देखने को हमें मिल रही है वो है ये जोन, हमें वेट करना चाहिए ये फॉल होते होते और यहाँ तक आए। अगर ये एक अच्छा बॉटम नहीं बनाता, अच्छा बॉटम का मतलब है कि इस कैंडल के ऊपर नहीं निकले, ठीक है, कल अगर मंडे को अगर इसके बीच में रह जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें इस कैंडल के ऊपर अगर निकलेगा तो हम ऊपर के लिए बाय करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ तक आने का इंतजार करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे फिर हम बाइंग प्लान करेंगे। फिर से एग्रेसिवली हम बाइंग प्लान यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स देने की बात करूं, वाओ, सो ये एक नई फाइंडिंग्स अभी पता लगी है जो कि है 5 सितंबर का लो। 5 सितंबर का जो लो था, जब हम गैप अप होके नीचे आ रहे थे, जब जो उसने लो बनाया था, ठीक है, वहीं पे आज हमारी क्लोजिंग हुई है। मींस एक उस टाइम पे ये हमें एक सपोर्ट का काम किया था ये लेवल, और आज उसी लेवल पे हमारा फिर से सपोर्ट लिया है। अगर रेस्पेक्ट करता है मार्केट इसको, ठीक है, तो हम एक अपर लो बना रहे होंगे, हायर लो बना रहे होंगे एंड इट विल बी गुड इन द लॉन्ग टर्म। लाइक ग्लोबल न्यूज तो थोड़ा चल ही रहा है, बट फिर भी लाइक प्राइस एक्शन थोड़ा सही लगेगा देखने में, ठीक है। तो अगर बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो ये जोन अगर इसके नीचे ओपन होता है यहाँ पे कहीं, ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारा बहुत सारे सपोर्ट्स खड़े हैं, ये है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको वेट करना है मार्केट के यहाँ तक आने का। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है फिर आपको एग्रेसिवली बाइंग करना है। मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ, बाय, यहाँ पे आपको बाय करना है इस जोन में, ठीक है। आप एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब आपको सेलिंग कहाँ पे करना है? सेलिंग का मुझे यहाँ पे जोन दिख नहीं रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी इतना नीचे आ गए हैं। ऊपर से ये जो लेवल्स है हमारे, ये सारे ही सपोर्ट के काम कर रहे हैं। देखो आप, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये हमारा यहाँ से बाउंस हुआ था, यहाँ से बाउंस हुआ था, देन यहाँ से बाउंस हुआ था, ठीक है। तो इस जोन में हमारे सारे ही सपोर्ट के लेवल से आपको नहीं पता कि कहाँ से मार्केट बाउंस हो जाएगा। तो सेलिंग का अब आपको सेलिंग यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। बाइंग आपको नीचे का मैंने बता दिया। बाइंग का एक और जोन मैं आपको बता देता हूँ कि लेट से मार्केट अगर यहीं से रिवर्स हो जाता है तो फिर ये जोन है 24,870 का। आपको याद होगा जब मैंने पहली वीडियोस अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया था कि जब ये लेवल्स हमारा ब्रेकआउट हुआ था और मैंने बोला था कि एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है जिसमें हमारे टारगेट्स आएंगे अच्छे। सैडली वो टारगेट्स हमारे डब्ल्यू पैटर्न के उतने अच्छे से नहीं आए, एक रिवर्सल हमें आ गया और रिवर्सल भी बहुत शार्प आया है, ठीक है। तो अभी भी मुझे कोई इतना यहाँ पे कोई इतनी बड़ी बेकार लाइक खराबी मेरे को नहीं दिख रही है कि हम तो एकदम ही नेगेटिव हो गया मार्केट, नहीं, ऐसा मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। ऑन द चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेंटीमेंट क्या है मार्केट का उसका मैं नहीं कहूँगा, मैं ऑन द चार्ट की बात कर रहा हूँ। एंड उस टाइम पे भी मैं बता रहा था कि अगर हम वापस इस नेक लाइन के नीचे आते हैं जो हमारा 25,125 का लेवल था, उसके अगर हम नीचे आते हैं तो फिर हम 800 तक अपने आप को जाते हुए देख सकते हैं इजीली। और 800 तक हम आए भी बहुत ही इजीली थे। लाइक एक शार्प फॉल आया था हमारा 800 से, मतलब 200 पॉइंट का हमारा एक बहुत ही प्यारा सा मूव था, ठीक है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं और मैं आपको ये प्राइस लेवल्स दे देता हूँ जहाँ पे आपको बाइंग एंड सेलिंग। अब सेलिंग का तो आपको छोड़ ही देना, ये जोन सेलिंग का नहीं है, तो सेलिंग एकदम दिमाग से निकाल दो। आपको बाइंग करना है, चाहे मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो बाइंग, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए तो बाइंग। अगर नीचे आता है 24,400 का लेवल है, इसके आसपास में आपको जहाँ पे भी प्राइस एक्शन दिखता हुआ मिल जाए कि हाँ अब थोड़ा बाउंस ले रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे एंड अपना जो भी टारगेट है वहां तक वेट करेंगे। इसके अलावा अगर अब मार्केट जैसे यहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, अगर मार्केट यहीं से बाउंस होता है तो भी हम इंतजार करेंगे, हम वेट करेंगे इस जोन का क्रॉस होने का। ये लगभग हमारा 200 पॉइंट्स का जोन है, काफी बड़ा है। 15 मिनट पे हम एक बार फिर से आएंगे। अभी हम 1 आवर पे बात कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा पोजिशनल होता है, ठीक है। तो 1 आवर पे हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि जब हमारा ये लेवल टूटेगा जो कि पहले भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर चुका है 24,870 प्रिसाइजली, ये जब हमारा टूटेगा तो फिर हम वापस से पॉजिटिव होने का सोचेंगे और यहाँ पे बाइंग करेंगे वही अपने स्टॉप लॉस के साथ। 15 मिनट पे आगे अगर बात करें तो 15 मिनट पे अगर मार्केट वापस से यहीं कहीं खुलता है मंडे को और इस लो को, ये जो आज का लो है, इसे ट्राई करता है तो फिर हम 15 मिनट पे बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा 24,750 का, उसके बाद 24,850 100 पॉइंट का और ऊपर हमारा गैप रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया है, ना तो 1 आवर पे, ना 4 आवर, ना 1 डे, किसी भी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी सेलिंग मेरे को नहीं दिख रही है, ठीक है। सेलिंग का इतना लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड जो मेरे को दिख रहा है वो सेलिंग में बहुत ही कम दिख रहा है एंड बाइंग में काफी अच्छा दिख रहा है दोनों तरफ, या तो यहाँ से ऊपर जाए या फिर और नीचे आए, ठीक है। अब आपको बाइंग करनी है, बाइंग के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ से कैसे
करनी है आपको 1 आवर पे बता दिया है अगर आप थोड़े से पोजिशनल करते हो, और आपको 15 मिनट पे बता दिया अगर आप इंट्राडे करते हो। ठीक है, ये आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। मार्केट में न्यूज़ का सेंटिमेंट का आपको पता ही होगा कि वो टैरिफ्स का चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, और इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा कोई इसको लाइक भाव दे नहीं रही है। ठीक है, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे क्लोज। आपके कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।